और उसके बाद हम ये करते हैं कि लास्ट टाइम हमने ये सर्च फीचर इम्प्लीमेंट किया था, हमने सर्चिंग भी की थी, सॉर्टिंग भी की थी असेंडिंग डिसेंडिंग में, और कैटेगरी फ़िल्टर भी लगाया था। लेकिन सॉर्टिंग तो हम कहीं यूज़ ही नहीं कर रहे। तो बेसिकली पता है क्या वो कहाँ यूज़ होती है? अगर मैं जिस टेम्पलेट को हम फॉलो कर रहे हैं ना, मल्टी शॉप को, अगर आप उसके डिटेल इसके शॉप पेज पे जाएँ ना, तो कैन यू सी यहाँ से सॉर्टिंग सेलेक्ट होती है और पेजिनेशन भी यहाँ से सेलेक्ट होती है कि आप पर पेज कितने रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो यहाँ से सॉर्टिंग सेलेक्ट होती है कि आप किस फील्ड की सॉर्टिंग चाह रहे हैं, यानी सॉर्टिंग बाय प्राइस चाह रहे हैं, सॉर्टिंग बाय टाइटल चाह रहे हैं, सॉर्टिंग बाय रेटिंग चाह रहे हैं। और ये तो खैर उसने खुद भी इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ कि लिस्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं या इसी तरह ग्रेड की फॉर्म में देखना चाहते हैं। ठीक है, फिर ये चीज़ें हम इन पे नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, बट एटलीस्ट विल ट्राई टू डू दिस ताकि यूआई से हम ये कंट्रोल कर पाएँ। और फिर यहाँ पे पेजिनेशन कौन सी दिखानी है? नंबर्स वाली पेजिनेशन दिखानी है। ठीक है, जो भी पेजिनेशन दिखानी है, क्योंकि हमने इन्फिनिट स्क्रॉलिंग होम पेज पे देख लिए, तो इनर पेज पे वी डोंट नीड इन्फिनिट स्क्रॉलिंग, वी विल बी कंप्रोमाइजिंग ऑन दिस। तो लेट्स डू दैट। उससे पहले मुझे ये क्या बनाना है, ये वाला पेज एज इट इज़ डिज़ाइन करना है। और डिज़ाइन करने के लिए आपको पता है ये काम मैंने कहाँ करना है, शॉप के पेज पे करना है। और शॉप का पेज हमारे पास ऑलरेडी बना पड़ा है, लेकिन इसका डिज़ाइन कुछ भी नहीं है, सिंपल बेयर मिनिमल चीज़ यहाँ पे आ रही है। ठीक, तो व्हाट आई नीड टू डू फर्स्ट इज़ मुझे यहाँ पे जाना है और टॉप बार नहीं बनानी, ऑलरेडी बनी पड़ी है। नेप बार भी नहीं बनानी, ऑलरेडी बनी पड़ी है। ब्रेड क्रम नहीं बने पड़े, ब्रेड क्रम बना पड़ा है मेरे ख्याल में, बना हुआ। ठीक है, ब्रेड क्रम भी नहीं, मैं नहीं बनाना, उसी को इंपोर्ट कर लेंगे। और शॉप स्टार्ट हेयर, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले ये देखें कि ये क्या है, शॉप साइड बार, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यस रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, यहाँ तक ये सारी क्या है। और साइड बार में क्या आ रहा है, फ़िल्टर बाय प्राइस, फ़िल्टर बाय कलर, फ़िल्टर बाय साइज। मैं ये डिज़ाइन बना देता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ कि ये कैसे बना सकते हैं। ये अपने बैकएंड को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, बनाऊँगा नहीं ये वाले फ़िल्टर्स। और तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हमने पेजिनेशन की है, जैसे हमने कैटेगरी का फ़िल्टर लगाया है, बिल्कुल वैसे ही तरीका है। तो मैं डिज़ाइन बना देता हूँ, बट आई लीविंग इट टू यू। तो सबसे पहले मुझे साइड बार बनानी है, तो मैं यहाँ पे जाके इस सारे को, अच्छा साइड बार बनाने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि साइड बार कहाँ से स्टार्ट हो रही है, साइड बार साइड बार साइड बार, ये शॉप साइड बार स्टार्ट है। एक तरीका तो ये है कि आप इस साइड बार के अलग, हर फिल्टर को अलग अलग कंपोनेंट बना दें। दिस शुड बी अ सेपरेट कंपोनेंट, दिस शुड बी अ सेपरेट कंपोनेंट, दिस शुड बी अ सेपरेट कंपोनेंट, और फिर ये तीनों कंपोनेंट मिल के एक साइड बार के कंपोनेंट में आ जाएं। ठीक, दूसरा हल ये है कि इन सारों को एक ही साइड बार के कंपोनेंट में रख दें। ठीक है, सो मैं इन सारों को एक ही साइड बार के कंपोनेंट में रख रहा हूँ। जस्ट मेक श्योर करने लगा हूँ कि इसकी जो क्लास नेम्स और वार्निंग्स हैं वो हटा दें। चैट जीपीटी से आगे जाकर कहूँगा कि इसको किस में कन्वर्ट करके दें, कन्वर्ट टू रिएक्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। ये वही अप्रोच फॉलो करेगा, सॉरी हाँ ये मैप लगा रहा है, बट इफ़ इन केस वी डू नीड मैप, ठीक है जाने दिस। ठीक है, सो लेट्स कॉपी दिस अप। अब चूँकि मतलब आप बच्चे तो रहे नहीं, यू नो हाउ थिंग्स वर्क, तो इसलिए मैं इस चीज़ को ना एज इट इज़ रख रहा हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ मैप लगा होगा वहाँ मैं अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, आप खुद भी समझ जाएंगे कि कैसे मैप लगा है। तो मैं इसको किधर रख रहा हूँ, फ़िल्टर सेक्शन, यानी मैं इस पूरे कंपोनेंट को यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे कंपोनेंट को क्या नाम दूंगा, फ़िल्टर सेक्शन। सो यहाँ पे आएँ और क्लाइंट के अंदर जाके कंपोनेंट्स में जाएं, और कंपोनेंट्स में जाके क्या बना दें इसको, फ़िल्टर सेक्शन डॉट JSX, और यहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और इस फ़िल्टर सेक्शन को कहाँ लगाना है, शॉप में लगाना है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं लगाना क्योंकि स्ट्रक्चर हमें उसी पेज का फॉलो करना है। ज़रा देखिएगा, इस फ़िल्टर सेक्शन को लगाने के लिए ज़रूरी है कि पेरेंट क्या होना चाहिए, कंटेनर फ्लूइड और रो PXXL5, यानी ये दो पेरेंट होने चाहिए। उसके अंदर है ना शॉप साइड बार, ऐसे ही है ना भाई, बोल देना प्लीज़। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से इसको मिटा दूँगा। अब ये दो डिव्स हैं तो दो क्लोज भी तो होनी चाहिए ना, लिहाजा दो डिव्स को क्लोज भी कर दूँगा
दूसरी को भी क्लोज़ कर दें। और व्हाट इज़ दिस एरर ऑल अबाउट? ओ, क्लोजिंग टैग गलत लिखा है मैंने। यस, नाउ दिस इज़ फाइन। इसके बीच में क्या करना है मुझे? फिल्टर सेक्शन। सजेशंस क्यों नहीं दे रहा भाई? सो शॉप में मुझे क्या लगाना है? फिल्टर। और यार क्या हो गया इसे? लेट्स इंपोर्ट इट मैनुअली। इंपोर्ट फिल्टर सेक्शन। क्या हो गया यार? कम ऑन। फ्रॉम किधर से आएगा? कंपोनेंट से। और यहाँ पे क्या आएगा जी? फिल्टर सेक्शन। ठीक है, पता नहीं क्यों सजेशंस डिसेबल्ड हो गई हैं बरल। एनीवेज विल टैकल इट। तो यहाँ पे आके ये करें और ये कर दें। नाउ इफ यू कम बैक and on shop page, where is that? It might have gone to the this page। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे फिल्टर सेक्शन आ गया। ठीक है, अब फिल्टर सेक्शन के बाद राइट साइड वाला पोर्शन बनाना है आपको। तो राइट साइड वाला पोर्शन जहाँ पे साइड बार एंड हो रहा है वहाँ से स्टार्ट होगा ना। तो साइड बार कहाँ पे एंड हो रहा है? साइड बार ये है शॉप साइड बार। तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है? अच्छा, ये बेसिकली इसी रैपर के अंदर है, नहीं यहाँ आना है। तो लेट्स कम बैक टू दिस। ये प्रोडक्ट ये शॉप प्रोडक्ट स्टार्ट है। तो शॉप प्रोडक्ट कहाँ पे एंड जा रहे हैं जी? ये है जी शॉप प्रोडक्ट्स एंड, यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू दिस। और ये दो डिव्स क्लोज हो रही हैं, तो हमने ऑलरेडी क्लोजिंग डिव्स लगा दी हैं। सो इसको भी जाके हम, अच्छा इस पे जो हमने मैनुअली डिव्स ऐड किए हैं ना, उसको क्लास की जगह क्या कर दें? क्लास नेम कर दें। और इसको भी क्या कर दें? क्लास नेम कर दें। और लेट्स गेट बैक टू द चैट जीपीटी वंस अगेन। और इसे कहें जी कि अच्छा, इससे पहले क्या करें? एक यहाँ पे नई फाइल बनाएं, उस पर पेस्ट करें। चूँकि हमने प्रोडक्ट्स पे क्या लगाना है? लूप लगाना है। तो हमें सारे प्रोडक्ट्स तो नहीं चाहिए ना, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स स्टैटिक रेंडर तो नहीं करने हमें। तो हमें क्या करना है? यहाँ से ये है गालिबन प्रोडक्ट का कार्ड, ये वाला एक 6। ओके, दैट्स गुड। तो हम ये एक रखेंगे जिस पे हमें लूप लगानी है, उसका हमें टेम्पलेट चाहिए। बाकी सारों को क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। अदरवाइज़ वो खुद लूप लगा के हमें देगा। वी डोंट वांट चैट जीपीटीज़ लूप, हमें अपनी लूप लगानी है इसको। ठीक है, सो लेट्स रिमूव ऑल द प्रोडक्ट्स। पहले उनको कोलैप्स कर लें और कोलैप्स करके रिमूव कर दें। दैट्स फाइन। अब इसे कंट्रोल ए से सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें और इसे कहें डू द सेम। ओके, उसने क्या कहा दिया है? फिर वो लूप शुप लगा के बीच में सारा कुछ खिचड़ी बना दी है। ठीक है, वी डोंट वांट एनी लूप, जस्ट गिव मी अ प्लेन रिएक्ट कंपोनेंट। तो उसने हमें क्या दे दिया? प्रोडक्ट ग्रिड। कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, चाहे एक कंपोनेंट बना लें, चाहे यहाँ पे डायरेक्ट वो कॉपी कर लें। कंपोनेंट ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। तो यहाँ पे आएँ, कंपोनेंट में जाके क्या बोलें? प्रोडक्ट
ग्रिड डॉट JSX इधर डाल दें इसको, और इस प्रोडक्ट ग्रिड को जाके कहाँ कर लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि शॉप पेज बिल्कुल सिंपल बन जाएगा, रश नहीं पड़ेगा इसमें। इसे क्या बोल दें, प्रोडक्ट। अब आ रहा है ऑटो इम्पोर्ट, पहले नहीं आ रहा था, बट एनीवेज इसे क्लिक करके यहाँ पे वापस आएँ, एंड कैन यू सी वी हैव ओनली वन प्रोडक्ट विद पेजिनेशन विद दीज कंट्रोल्स राइट एट द टॉप, एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट हैं ये तो हमने खुद ही लाने हैं ना, ठीक है। अब एक बात है, और वो बात ये है कि जब हम शॉप पेज पे आते हैं तो हम सर्वर पे कॉल भेजते हैं, जिस कैटेगरी पे क्लिक करके आते हैं या सर्च की बेस पे आते हैं वही रिज़ल्ट फेच करेगा, और वो किधर डालेगा, प्रॉड्स में। तो प्रॉड्स में आने वाला रिज़ल्ट क्या होगा, अरे तो इसको हम यहाँ से, अब हमें ये प्रॉड्स कहाँ दिखाने हैं, ग्रिड में ना, तो यहाँ से क्या पास कर दें, प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, यानी जो भी प्रॉड्स तुम्हें API कॉल से मिले वो किधर भेज दो, अगले कंपोनेंट में भेज दो। अगले कंपोनेंट में आए तो यहाँ पे क्या रिसीव करना है आपको, प्रॉप्स, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स, यानी एग्जैक्टली वही नाम जो आपने यहाँ रखा है, प्रोडक्ट्स। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, प्रोडक्ट्स को मैंने रिसीव और डीस्ट्रक्चर, दो स्टेप्स एक ही काम में कर लिए, और अब मुझे लूप किस पे लगाना है, लूप लगाना है एक कंपोनेंट पे। तो ये है प्रोडक्ट कार्ड। अगर आप चाहें तो इस कार्ड का भी अलग कंपोनेंट बना लें, कार्ड का भी अलग कंपोनेंट बना लें, और मेरे ख्याल में कहीं बना हुआ है, ये है प्रोडक्ट कार्ड। तो प्रोडक्ट कार्ड दिखने में तो वैसे ही है ना, जैसा होम पेज पर दिख रहा है आपको। तो लेट मी कम बैक, और किधर गया मेरा प्रोडक्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोडक्ट आइटम BG और प्रोडक्ट। चले छोड़ें, पहले हम इधर ही इसको रेंडर करवा लेते हैं, फिर हम बाद में देखते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड। प्रोडक्ट्स क्वेश्चन मार्क डॉट मैप, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट्स के अंदर से, ईच टाइम इट विल एक्चुअली ब्रिंग इन द प्रोडक्ट, और इसके अंदर आप ये वाला पूरा का पूरा प्रोडक्ट पास कर सकते हैं। ओके, नाउ इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो एक प्रोडक्ट में है टिपिकली। तो लेट्स सी, प्रोडक्ट नेम गोज हियर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ जी, प्रोडक्ट डॉट टाइटल टू सी, यस मैन वॉच, और इमेज के लिए क्या शो करना है, ये रेफरेंस के लिए प्रोडक्ट कार्ड में देख लें, इमेज के लिए हमने क्या शो किया हुआ है, इमेज किधर है, इमेज 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 इमेज, ओके ये इमेज है, प्रोडक्ट डॉट image. So let's see, this is going to be where it is going to be shown. ये है source, इस source को हटा के क्या बोलेंगे आप, product dot image, and if I come back, hit refresh, nothing is, I mean at least image is not showing up in here, which should show up, should like, let's come back, let's go in here, और ये तो वार्निंग्स हमें पता है, चाइल्ड की, यूनिक की वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, इधर आके ये जो प्रोडक्ट्स हमने रिसीव किए हैं ना, इसको क्या करते हैं, लॉग करते हैं, ताकि हमें इसके अंदर आने वाली फील्ड्स का पता लग जाए। सो लेट्स सी, ये आ गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा, इमेज कहाँ, ओके इमेज नहीं है बल्कि क्या है, मेन इमेज, यानी प्रोडक्ट डॉट मेन इमेज डॉट सिक्योर URL. So let's grab this from here and go all the way to this product, sorry इधर नहीं आएगा, बल्कि प्रोडक्ट मेन इमेज, एहतियातन ब्रेक ना हो, क्वेश्चन मार्क लगा लें, डॉट क्या आएगा, सिक्योर URL, बिकॉज दैट्स द URL विच इज़ कमिंग फ्रॉम द क्लाउडिनरी लाइव इमेज।
So if I come back in here and boom, करेक्ट। अब चूँकि हम इस पेज पे आए थे, कहाँ से नेविगेट होके, कैटेगरी के क्लिक कर पे। तो अगर मैं वापस जाऊँ और अब टॉयज़ वाले पे क्लिक करूँ तो कैन यू सी, अब मैं किधर आया, टॉयज़ वाली कैटेगरी से होके आया। ये वापस बाहर क्यों जा रहा है, इसका हमें पता है कि हमने इसको एक प्रॉब्लम होती है जो यहाँ पे हमने वो फिक्स की थी होम पेज के लिए, टेक्स्ट ट्रंकेट की क्लास को हटा देंगे। एंड नाउ इफ यू कम बैक, दैट्स बूम। तो ये हम इस पेज पे कहाँ से आए थे, कैटेगरी पे क्लिक करके आए थे। अब हम कैटेगरी के क्लिक करके नहीं आएंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, वॉच, एंटर प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिला, वॉच ही मिला। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख के आएंगे जी फॉर एग्जांपल TOY टॉय, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नथिंग इज़ इन हेयर। तो मैसेज नहीं आना चाहिए। अगर कुछ ना मिले तो क्या मैसेज दे, प्रोडक्ट या द आइटम दैट यू आर सर्चिंग इज़ नॉट फाउंड, या नो आइटम फाउंड एटलीस्ट, सिंपल। तो वो हम कैसे अचीव करेंगे, इससे पहले हम ये काम कर सकते हैं कि ये काम बल्कि यहीं पे कर सकते हैं, क्या, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। अगर प्रोडक्ट की लेंथ जो है इज़ लेस देन 1 है तो क्या करो, ये करो और एल्स में जाके लूप लगाओ, और ये क्या करो, यहाँ पे दे दो H1 या सिंपल P और इसे क्या दो जी, नो प्रोडक्ट फाउंड, नो प्रोडक्ट फाउंड। गॉट इट। ये सेम हमने कितनी कैटेगरीज में प्रोडक्ट ऐड किए, या वॉच वाली में, या तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ क्या कहेगा, क्योंकि इस कैटेगरी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसमें क्या कहेगा, नो प्रोडक्ट फाउंड। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, टॉय लिखा, सर्च पर क्लिक किया, उसने क्या कहा, नो प्रोडक्ट फाउंड। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जाके वॉच लिखा तो वॉच का तो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, एंड इट वुड इंस्टेंटली ब्रिंग इन द वॉच। अगर मैं यहाँ पे और क्या सर्च लिखूँ तो आएगा, पता नहीं क्या, बट सर्च काम कर रही है ऑब्वियसली। क्लियर। सो दिस वे राइट नाउ वी डिड नॉट इम्प्लीमेंट द पेजिनेशन ऑन द इनर पेज। वॉच लिखें तो यहाँ पे आप पेजिनेशन अप्लाई, कैसे पता लगा, ज़ाहिर है ही एक प्रोडक्ट, तो पेजिनेशन शो करने का क्या जवाब बनता है, यानी ये 2-3 पेज तो तब शो करे जब पेज नंबर 2 और 3 एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट नहीं करे तो सिर्फ कौन सा पेज शो करना चाहिए, 1 ओनली। तो दैट्स व्हाट एक्चुअली वी हैव टू अप्लाई द पेजिनेशन। तो जिस तरह हमने रिएक्ट इन्फिनिट स्क्रॉल का एक बिल्ट इन कंपोनेंट यूज़ किया है ना, वैसे ही एक और कंपोनेंट है रिएक्ट पेजिनेट का। कौन सा, तो वो क्या करता है, इस तरह की पेजिनेशन दिखाता है। लेट मी शो यू हाउ। लेट मी कम बैक टू दिस, नॉट दिस, डोंट नीड दिस। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा पेजिनेशन इन रिएक्ट। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी गिविंग मी रिएक्ट पेजिनेट एट द टॉप। सो मैंने NPM पे जाना है, ठीक है, MUI पे नहीं जाना, मटेरियल UI ये बेसिकली गूगल वालों की है। बट गो टू द रिएक्ट पेजिनेट और यहाँ पे जाके इफ़ यू कम बैक, इट फेयरली हैज़ अ गुड यूजेज। और इस तरह का स्टाइल तो आप CSS में कर सकते हैं, इस तरह का दिखे या इस तरह का दिखे। हमें एक्चुअली किससे कंसर्न है, फ़िलहाल फंक्शनैलिटी के साथ कंसर्न है। स्टाइल हम यही रखेंगे जो हमारा दिख रहा है ऑलरेडी, CSS ये रखेंगे, बट एक्चुअली वी विल बी यूजिंग दिस। और इसको यूज़ करने के लिए 8 मंथ पहले पब्लिश हुआ, 5 लाख नहीं 50 लाख नहीं, कितना है, 5 लाख। तो इट्स ऑब्वियसली इज़ अ गुड थिंग, और मे बी अ गुड थिंग। आप देख लें अगर कोई और इससे अच्छी चॉइस अवेलेबल है NPM पे, इससे ज़्यादा डाउनलोड्स हैं तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्चुअली ऑलरेडी यूज्ड। एंड नाउ ये सारा कुछ बता रहा है आपको। आपने सिर्फ ये चीज़ आके देखनी है कि यार पेजिनेशन शो करने के लिए इसको क्या क्या चीज़ चाहिए। नंबर 1 इसको क्या चाहिए, पेज काउंट, क्या चाहिए कि टोटल पेजेस कितने हैं। नंबर 2 इसको क्या चाहिए, हैंडल पेज क्लिक का फंक्शन चाहिए, बस, और कुछ ख़ास नहीं चाहिए इसको। तो इसका मतलब है इसको हमें क्या क्या देना है भाई, 2 चीज़ें। हाँ, तीसरी चीज़ दे सकते हैं कि आइटम पर पेज कितने पास करना चाहते हैं, इसने 4 दिए हैं। तो 2 चीज़ें मस्ट हैं,
हाँ, पेज रेंज डिस्प्ले 5, एक ये तो हार्ड कोड दे सकते हैं। तो इसका मतलब है हमें पेज काउंट, तो पेज काउंट कहाँ से आएगा, कैसे पता लगेगा पेज कितने पेजेस हैं, बैकएंड से पता लगेगा ना। तो हमें इसका मतलब है कि बैकएंड को पहले देखना है कि पहले क्या हमारा बैकएंड कोई पेज काउंट भेज रहा है या नहीं भेज रहा। तो मैं जाऊँगा प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, और लास्ट टाइम हमने ये किया था, ये किया था, ये किया था। ओके, दैट्स ग्रेट। ये क्या भेज रहा है, पेजेस। पेजेस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ पेजेस, और नंबर ऑफ़ पेजेस का मतलब क्या है, पेज काउंट। तो इसका मतलब है कि पेज काउंट कैसे मालूम होता है, टोटल रिकॉर्ड कितने पड़े हैं डेटाबेस में डिवाइडेड बाय लिमिट जो आपने शो करनी है वो कितनी है। तो टोटल रिकॉर्ड अगर 100 है, लिमिट 10 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, 10। इसका मतलब है आपके पास नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं, तो ये डायनामिकली यहाँ से कैलकुलेट होकर वापस जा रहे हैं पेजेस। इसका मतलब है वी आर ऑल सेट टू डू दिस, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज़ उसको बैकएंड से चाहिए थी, वो उसे मिल रही है। लेट्स कम बैक एंड लेट्स क्विकली इम्प्लीमेंट दैट। आप जाके npm i react paginate पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके मेक श्योर कि आपको ये इंस्टॉल कहाँ पे करना है, क्लाइंट पे करना है, ठीक है। सो आई एम ऑलरेडी इन द क्लाइंट, यहाँ पे देख लें क्लाइंट के फोल्डर के अंदर हूँ। सो कम बैक एंड इंस्टॉल दिस। ये मुझे कहेगा, ओ n खा गया बीच में, नाउ लेट्स डू दिस। इट्स डन एंड नाउ बैकएंड का सिर्फ नाम याद रखना है, पेजेस है, ठीक है, टोटल पेजेस नहीं, पेजेस है। सो यहाँ पे वापस आएँ तो ये काम हमें कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट की ग्रिड के अंदर, और पेजिनेशन ऑलरेडी कहाँ शो हो रही है विद स्टाइल्स, ये शो हो रही है सारी की सारी पेजिनेशन। गॉट इट। तो मुझे ये तो शो नहीं करनी, हाँ CSS का स्टाइल यही रखना है, लेकिन ये तो स्टैटिक पेज शो हो रही है ना, 1 स्टैटिक लिखा हुआ है, 2 स्टैटिक लिखा हुआ है, हमें ये स्टैटिक नहीं रखना। सो व्हाट आई नीड टू डू फॉर दिस कंपोनेंट टू बी यूज, सबसे पहले क्या करूँगा, रिएक्ट पेजिनेट को क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा एज़ यूजुअल। तो यहाँ पे जाके मैं इसे करूँगा जी रिएक्ट पेजिनेट, और उसके बाद क्या करूँगा कि मेरे पास टोटल आइटम्स ऑलरेडी आ रहे हैं ना, टोटल आइटम्स कहाँ से आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स नहीं, टोटल पेजेस और चीज़ है, टोटल प्रोडक्ट्स और चीज़ है, टोटल आइटम्स और चीज़। आइटम का मतलब नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद मुझे क्या मिलना है जी, यहाँ पे आइटम्स तो शो हो रहे हैं। अब पेजिनेटेड आइटम्स, तो इसका मतलब है इसने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर उसने सारा कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। इस पेजिनेटेड आइटम्स को ये ओके, वेयर इज़ पेजिनेटेड आइटम्स, ये यूज़ कर रहा है पेजिनेटेड आइटम्स को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है अलग से पेजिनेटेड आइटम्स का, और वो कंपोनेंट क्या रिटर्न कर रहा है, 2 चीज़ें, आइटम्स प्लस रिएक्ट पेजिनेट। गॉट इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक अलग से अगर हम इस एग्जांपल को फॉलो करना चाहते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक अलग से कंपोनेंट खुद से पेजिनेटेड आइटम्स, और उस पेजिनेटेड आइटम्स में, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यार हम ना ऐसा काम करें कि हम इसी कंपोनेंट में सारा कुछ करें, इधर ही जो हमने अपनी लॉजिक बनाई हुई है, विच इज़ इन द प्रोडक्ट ग्रिड। सो लेट्स डू दैट, हाउ डज इट वर्क फॉर अस। तो सबसे पहले इसको ये जो चीज़ें चाहिए ना वो मैं अरेंज कर देता हूँ। इसको पहले इसको चाहिए जी कॉन्स्ट आइटम ऑफसेट। इन सारी चीज़ों का क्या मतलब एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पहले मुझे बनाने दें ज़रा इसकी स्टेट्स। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, ये चाहिए आइटम ऑफसेट, फिर क्या चाहिए, ओके आई डोंट थिंक सो आई नीड दिस। क्योंकि ये सारा काम उसने उसके लिए दिया हुआ है, फैचिंग के लिए दिया हुआ है। एक काम करते हैं जल्दी के लिए, जस्ट फॉर द क्विक, मैं चैट जीपीटी से कहता हूँ कि यार मेरे पास, क्योंकि उसको बेयर मिनिमल क्या चीज़ चाहिए, पेजेस। क्या चाहिए, पेजेस। तो मैं कहता हूँ जी कि, और पेजेस में कहाँ से पास कर सकता हूँ, या इस प्रोडक्ट में तो पेजेस, इस कंपोनेंट में तो नंबर ऑफ़ पेजेस अवेलेबल ही नहीं है। वो कहाँ अवेलेबल होंगे, जहाँ से एपीआई का रिस्पांस आ रहा है। तो एपीआई का रिस्पांस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना भाई, प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स। तो जहाँ प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट किया, वहाँ प्रोडक्ट्स के अंदर और क्या क्या आ रहा था,
बैकएंड से प्रोडक्ट्स के अंदर और क्या क्या आ रहा था, एक तो आप बोलते नहीं है ना, भूल जाते हैं बोल। प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स आ रहा था, टोटल आ रहा था, पेज आ रहा था, पेजेस आ रहा था। ये सारा को सारा किस में जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे इधर आ रहा है। ठीक है, आप इसको एक काम करें, डेटा कह दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि प्रोडक्ट से ये लगता है शक्ल से देख के कि सिर्फ बीच में प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं। तो इस डेटा में और क्या क्या आ रहा है मैं दिखा भी देता हूँ। लॉग, मैं किस कंपोनेंट में हूँ, शॉप पेजेस में। ठीक है, तो मैं कहूँगा जी कि शॉप पेज में क्या क्या आ रहा है ये मुझे दिखा दो इस डेटा के थ्रू। लेट्स कम बैक इन हेयर, लेट्स कम बैक इन हेयर, और ये देखें जी कि शॉप पेजेस में आपको क्या क्या मिल रहा है। शॉप पेज में आपको क्या क्या मिल रहा है, हैज़ मोर मिल रहा है, पेज मिल रहा है, पेजेस मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और टोटल मिल रहे हैं। तो हम अभी तक क्या यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स। अब हमें क्या यूज़ करना है, पेजेस। तो पेजेस को यहाँ से निकाल के मुझे क्या करना है, यहाँ पे डालना है। सो मैं कहूँगा जी कि कॉन्स्ट पेजेस सेट पेजेस यूज़ स्टेट। तो पेजेस क्या होगा, नहीं नंबर होगा ना। ठीक है, तो इनिशियली हम इसे क्या देते हैं, नल कह देते हैं, यानी कुछ भी नहीं पता हमें ज़ीरो है या क्या है। और इधर आके हम क्या कर देते हैं, ये, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेट पेजेस पे डेटा डॉट पेजेस। तो ये काम करने से हमें नंबर ऑफ़ पेजेस किधर मिल जाएंगे, पेजेस के वेरिएबल में। तो ये पेजेस का वेरिएबल चाहिए किधर, अगले कंपोनेंट में। गॉट इट। तो यहाँ से क्या भेजेंगे, पेजेस इक्वल्स टू व्हाट, पेजेस, सॉरी, पेजेस इक्वल्स टू पेजेस। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, पेजेस। इस पेजेस को आप किसको पास करेंगे, इस पेजेस को किसको पास करेंगे, किसी को नहीं, रिएक्ट पेजिनेट को, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे रिएक्ट पेजिनेशन की डॉक्यूमेंटेशन से पता है कि मुझे एक चीज़ क्या भेजनी, इसको एक चीज़ क्या चाहिए, पेज काउंट। पेज काउंट पेजेस में आ गया ना ऐसे। दूसरी चीज़ इसको क्या चाहिए, हैंडल पेज क्लिक। तो हैंडल पेज क्लिक इसने ये वाला कस्टम फंक्शन बनाया हुआ है, हैंडल पेज क्लिक। तो मैं इस फंक्शन के बारे में किसको बोलूँगा, चैट जीपीटी को बोलूँगा कि ये फंक्शन खुद ही ऑर्गेनाइज कर ले। ठीक है, सो मैं अब चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट क्या देने लगा ये बताइएगा, ये देखिएगा। तो मैं चाहता हूँ जी कि दिस इज़ माई कंपोनेंट, ये इंटायर कंपोनेंट्स को दिया। ठीक है, सो आई एम यूजिंग रिएक्ट पेजिनेट। भाई जब तुम ये कहते हो मैं पानी पीऊँ तो मुझे पता लग जाता है कि मुझे क्लास ख़त्म करनी है। थोड़ी देर बहर एडी केड़ी नहीं पई, 2:20 तशरीफ लाए हो तो। अच्छा जाओ, यानी तुम ये सिग्नल होता है टीचर के लिए कि यार बस करो, बस दिमाग ख़राब हो गया हमारा। सो आई एम यूजिंग रिएक्ट पेजिनेट, सो हैंडल इट फॉर मी। ठीक है, सो इसका ये फ़ायदा है कि ये वो स्टाइल वटाइल बिगाड़ेगा नहीं, बल्कि सारा कुछ अच्छा। उसने मैंने क्या दिया उसको, पेजेस और प्रोडक्ट्स। उसने क्या ले लिया, तीसरा आर्गुमेंट खुद ही ले लिया, क्या, पर पेज कितने आइटम शो करने हैं। और इसको इनिशियल वैल्यू खुद दे दी 6, यानी अगर यूज़र पास नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। दैट्स फाइन, आई डोंट हैव एनी वरी अबाउट दैट। और फिर उसने क्या किया है, हैंडल पेज क्लिक खुद बना लिया ना, और दैट्स इट, नो मोर कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन मुझे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी दे रही थी। तो इसने क्या किया है, सारा कुछ ऑटोमेटिकली टैकल कर लिया है। और इसने यहाँ मोस्ट प्रॉबेबली शो भी कर दी होगी पेजिनेशन, यहाँ पे कहीं, यस, पेजिनेट सब कुछ उसने शो भी कर दिए। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स व्हाट आई वांटेड एक्चुअली। सो इसको मैं जाके कंट्रोल ए कंट्रोल वी करता हूँ और दैट्स इट, बूम। अगर कोई एरर नहीं है तो आई एम हैविंग एवरीथिंग रेडी, आई एम हैविंग ओनली, कोई स्टाइल बिगड़ा नहीं है और मैं सिर्फ एक पेज पे हूँ। और आई एम डैम श्योर कि जब ये एक पेज से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, यानी 6 से ज़्यादा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेलेक्ट होगा आइटम्स पर पेज 6। अब सवाल ये है कि मुझे 6 तो नहीं दिखाने, मुझे एक पेज पे कितने प्रोडक्ट दिखाने हैं, ये कौन डिफ़ाइन करेगा, जितने यूज़र यहाँ से सेलेक्ट करेगा, जितने यूज़र सेलेक्ट करेगा। तो ये काम कर नहीं सकते आप, क्योंकि मुझे किस वेरिएबल को छेड़ना है,
इस वेरिएबल को छेड़ना है। तो इस वेरिएबल को अगर मैं यहाँ से काट दूँ, क्योंकि मुझे अब ये किसकी बेस पे सेलेक्ट करने हैं, यूज़र की पेज पे। लेकिन पहले तो ये देखें कि ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये शो किस पेज पे हो रहा है। फिर मुझे इसकी लोकल स्टेट को हैंडल करना है कि यूज़र जहाँ से जो सेलेक्ट करे वो जाए आइटम्स पर पेज में। ठीक है, लेट्स सी कि ये वाला जो फिल्टर है ना, ये किस पेज पे शो हो रहा है। शोइंग 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 ओ, इसी पेज पे हो रहा है। दैट्स नाइस। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं कहूँगा भाई कि अच्छा, आपको पता है कि यहाँ नॉर्मली ये ड्रॉप डाउन से हम वैल्यू ग्रैब नहीं कर सकते। यस, इसकी जगह हमें क्या करना है, सेलेक्ट लगाना है, सेलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें भाई, ओके, आपको पता लग गया ना क्या करना है। मैंने बोलूँ चैट जीपीटी को, ओके, सो लेट मी डू दिस। मैं इसे कहूँगा जी कि टेक दिस, ओके नाइस। मैं कहूँगा जी टेक दिस, मेक दिस डायनामिक। कैसे, सो दैट व्हेन यूज़र selects option it should set the variable, कौन सा, items per page, set the this variable accordingly। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट कर रहे हैं ये, और यहाँ पे ये एडजस्ट करके इसने चेंज कर दिया होगा शोइंग, ये शोइंग इतने आइटम्स, और फिर यहाँ से ये ड्रॉप डाउन भी दे दिया उसने। एवरीथिंग लुक्स गुड, बाकी चीज़ों को इंटैक्ट रखेगा। कॉपी करें इसको, यहाँ पे लेके आएँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वापस जाएँ और यहाँ पे दिस इज़ व्हाट शोइंग 10। ये जो 10 है ये डायनामिक आ रहा है। शोइंग यहाँ पे क्यों इफेक्ट नहीं आ रहा, 10 प्रोडक्ट्स ही नहीं है भाई। ठीक है, तो जब अब 100 प्रोडक्ट होंगे लेट सपोज, तो ये 100 को कितने पेजेस पे डिवाइड करके देगा आपको, 10-10। अगर यहाँ से आपने 10 सेलेक्ट किया होगा, अगर 100 पेजेस हों और आपने 20 सेलेक्ट किया हो, तो फिर कितने देगा, 20 प्रोडक्ट्स पर पेज, टोटल पेज कितने बन जाएंगे। और अगर 30 सेलेक्ट करेंगे तो एक पे 30, तो कितने पेजेस शो होंगे, 3 पे 30, 30 30 90, एक 4 पेजेस शो होंगे, आखिरी पे 10 आ जाएंगे। सो दैट्स द परफेक्ट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा ग्रेट, इस पे क्लिक करें तो भी क्या पेज बनाना चाहिए, डिटेल पेज बनाना चाहिए ना। तो लेट्स सी, ये काम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। किधर इम्प्लीमेंटेड है, इसको तो बंद कर दें। ये इम्प्लीमेंटेड है प्रोडक्ट कार्ड के अंदर, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर, ये प्रोडक्ट कार्ड के अंदर ये है। तो राउट क्या बनाना है हमें, लिंक टू /products/product डॉट स्लग। ठीक है, सो यहीं से ये चीज़ कॉपी कर लें और आप अपने टाइटल को जाके रैप कर दें प्रोडक्ट ग्रिड में। इधर जाके इस टाइटल को एंकर से हटा के इसमें रैप कर दें, और इसको भी जाके आप लिंक कर दें। ओके, क्लोजिंग नहीं हो रही, क्लोजिंग नहीं हो रही। ओके दैट्स फाइन। यहाँ पे प्रॉप्स तो है नहीं, क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट डॉट स्लग। नाउ लेट्स सी इफ आई कम बैक, great, I am still moving to the detail page. So I am on the home page, click on the category to go into the shop page, click on the description to go into the detail page. But if you don't want to go to the category page, you directly click here and go to that particular page. We still are on the page. So that is kind of like जो काम हमारा लास्ट टाइम रह गया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ इफ़ आई कम बैक एंड सर्च फॉर सम प्रोडक्ट विच इज़ वॉच इन दिस केस, या सिंपली वॉट लिखें, वॉच भी पूरा नहीं लिखा आपने, तो इट इंस्टेंटली रेलेवेंट वर्ड को सर्च करेगा, और रेलेवेंट वर्ड वॉच से कौन सा है, वॉट। और मैंने देखें पूरा मैन वॉच नहीं लिखा, सिर्फ वॉट लिखा, तो इट एक्चुअली गिव्स मी दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एंड इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से किया, एंड नाउ यू कैन। आपको पता है ये बटन अभी भी फंक्शनल, तो ये हमारे उस सफाई वाले काम में ये भी एक पोर्शन ऐड कर लेंगे, ये भी रहता है उसको। बट इन फैक्ट मेजरली आर मेजर फंक्शनलिटी हैज़ बीन अचीव्ड। और अब चूँकि हम यहाँ से कर रहे हैं,
तो जब हम फाइनल डेमो देंगे तो विद प्रोडक्ट्स, यानी एक का टास्क आपको दूंगा कि आपने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स ऐड करना है अप टू 100 या समथिंग ChatGPT को यूज़ करके, ताकि ये सारा कुछ हमें फंक्शनल दिखे एंड लास्ट डे पे। कल हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑप्शनल मॉड्यूल है बट काम की चीज़ है, विच इज़ अभी देखते हैं, सॉकेट IO, ठीक है। तो